हेलो। आज का कमेंट आया है, हैंड प्रैक्टिस डैमेज एंड तनाव नहीं होता, प्लीज़ क्या यूज़ करूं, प्लीज़ कंसल्ट मी। नॉर्मली जिसको हैंड प्रैक्टिस बोलते हैं इसको मेस्टरबेट कहते हैं, और ऐसे मज़हब और स्पिरिचुअल वे में किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं इस पे सिर्फ आपको एक एजुकेशनल एक इंफॉर्मेशन के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। हैंड प्रैक्टिस जब आप अपनी एक टीनेजर से अपनी यंगनेस की तरफ जाते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होता है और एक चीज़ को आप न्यू डिस्कवर कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी का फंक्शन को डिस्कवर कर रहे होते हैं, और आपकी एक भूख होती है, नेचुरली भूख होती है, जिसको आप हमारे कल्चर और हमारे मज़हब में इस चीज़ को अलाउड नहीं किया गया। तो वो आप खुद ही अपने आप को मेस्टरबेट करके उसको आप प्रैक्टिस करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें मेल फीमेल इवन एनिमल भी मेस्टरबेट करते हैं। और मेस्ट्रोबेट के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। मगर हमारे कल्चर के अंदर या हमारे अनएजुकेट पब्लिक है, वो क्योंकि हकीमों या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सुन सुन कर वो इतना डर गए होते हैं कि वो अपने आप को मेंटली अपने आप को एक या साइकोलॉजिकल अपने आप को एक ब्लॉक लगा देते हैं। वो समझते हैं कि उनका कोई ऐसा डैमेज हो गया जो उनको सिर्फ हकीम या दवाएं ही पूरा करेंगी, या किसी कोई ऐसी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नॉर्मली हमारी बॉडी खुद ही हर चीज़ को रिकवर कर सकती है, और जो इसके बेनिफिट हो सकते हैं मेस्टरबेट करने के, इसके ये होते हैं कि आपका एक रिलैक्स मूड होता है, आप डीप स्लीप करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका टाइमिंग भी इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि आप एक चीज़ को बार बार टच कर रहे हैं तो उसकी सेंसिटिव मरती है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके वो हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट लाइक आप अपने पार्टनर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप हद से ज़्यादा कर रहे हो या स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो उसको आप वुंड मतलब उसको ज़ख्म दे सकते हो आप अपने पार्ट को, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक आपको एक लत लग जाएगी, एक एडिक्शन हो जाएगा उस चीज़ पे, कि आप उस चीज़ को इतना एंजॉय करना शुरू कर दोगे कि आप उसको दिन में कई बार करते हो या एवरीडे करते हो। इसको आप एवरीडे जब करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, जब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करेंगे उसको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर मंथ में 2 या 3 बार कर लें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये आपकी नीड होती है और जो आपको मिल नहीं रही। जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा, जस्ट बी रिलैक्स, अपने आप को मेंटली रिलैक्स कीजिए। नॉर्मली आपको कोई मेडिसिन की या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती नहीं है। और हमारे कंट्री में ये भी एक काफ़ी इशू है कि जो आपकी शादी होने वाली है, आपको एक कोर्स चाहिए जो हर हकीम डिफरेंट डिफरेंट नेम से वो बेच रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो टाइमिंग होता है वो नेचुरली इम्प्रूव होता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपका स्टेमिना बढ़ता है। और ये ऐसे ही है कि आपका रिएक्शन खुद ब खुद होता है जब आपके केमिकल खुद ही काम करते हैं। और सम टाइम रियली आपको एक हेल्थ इशू हो सकता, लाइक डियाबिटिक हो गए या हैवी वेट हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गए, ये चीज़ें आपको डैमेज कर सकती हैं। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, आपका ब्लड का फ्लो नहीं है, वो चीज़ें आपको डैमेज कर सकती हैं। डैमेज भी नहीं, वो एक्चुअली उसको कहेंगे, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। और जस्ट बी काल्म। और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि हमारी बॉडी खुद ही हर चीज़ को रिकवर कर देती है। आप अच्छा अपना न्यूट्रिशन रखें, फास्ट फूड जंक फूड से क्विट कीजिए, स्लीप प्रॉपर कीजिए, रात की नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर फिर भी चाहते हैं आप कुछ ऐसा मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, आप कोई सप्लीमेंट ले लीजिए। सप्लीमेंट में जो माका मैं जिसको हमेशा वन ऑफ द बेस्ट रखता हूँ, या आप एलर्जिनिन ले सकते हैं या आप जिनसे ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो हमारा रेफरेंस है परफेक्ट परफॉर्म माका, उसके अंदर आपको माका भी मिलेगा, जिनसे भी मिलेगा, ट्रूब्लो और अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ वेरी गुड, वो डायरेक्ट आपके जो हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, उसको डायरेक्ट टारगेट करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। माका जो है वो आपकी जितनी भी डैमेज होगा आपके अंदर उसको रिकवर करेगा, एक आपका टाइमिंग प्रूव होगा, इरेक्शन, इवन ईजी प्रेगनेंसी करेगा। और जस्ट बी नॉर्मल, आपको कोई हकीम डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन यू फ्री टू आस्क मी। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।